तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे। हम आपको बता दें कि मुख्तार और जायदा खान के समर्थकों में हाथापाई हुई। पहाड़ी में सभा को संबोधित करने पर बड़ा विवाद। दरअसल लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव की चुनावी सभा में मतदाताओं को संबोधित करने को लेकर जायदा खान और सीएम मुख्तार अहमद के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भरतपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थक में पहाड़ी उपखंड क्षेत्र के खेड़ला नवाबाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चुनावी सभा थी, जिसमें कामा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सीएम मुख्तार अहमद भी पहुंचे। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो एएमके मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। एएमके मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चुनाव में मिली हार के बाद से ही जायदा खान और सीएम मुख्तार अहमद के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, जहां पर सीएम मुख्तार अहमद और जायदा खान भी पहुंची। मतदाताओं को संबोधित करने को लेकर सीएम मुख्तार खड़े हुए, जिनको बोलने नहीं देने पर जायदा समर्थकों द्वारा सीएम मुख्तार अहमद के साथ धक्का मुक्की हो गई। माहौल बिगड़ता देख प्रत्याशी संजना जाटव बीच में ही सभा को छोड़कर चली गई। ये सारी बातें सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी डिटेल बता दें कि प्रोग्राम खेड़ा मिल में था और प्रोग्राम जायदा के समर्थकों में था और जायदा और अब सीएम मुख्तार कांग्रेस पार्टी में हैं दोनों। पहले सीएम मुख्तार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था जायदा के विपक्ष में, तो अब दोनों में वहाँ से खटास चल रही है कि जायदा के समर्थक कहते हैं कि हमको सीए ने हराया है और सीए के समर्थक कहते हैं कि हमें जायदा के वोटरों ने हराया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार दोनों में मनमुटाव था और दोनों पार्टियों में अब एक ही पार्टी में है सीएम मुख्तार और जायदा कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी के होते हुए फिर आज उनका प्रोग्राम था मेल खेड़ा में, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम था संजना जाटव का, वहाँ पर उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। और सूत्रों के मुताबिक तो पता चल रहा है कि पूर्व मंत्री जायदा खान ने सीएम मुख्तार अहमद को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए हैं, लेकिन हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 2-4 थप्पड़ सीएम मुख्तार को जड़ दिए हैं। ये तो अब किसी दिन ही पता चलेगा जब दोनों से आमना सामना हमारा होगा और जब हम सवाल करेंगे क्या आपके बीच में इस प्रकार झगड़ा हुआ था। और हम आपको बता दें कि वहीं आपस में दोनों की अब भी खटास बना हुआ है। अब एक पार्टी में होते हुए भी अब दोनों में खटास बना हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी में ये सबसे ज़्यादा कमी है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं और ये नहीं देखते कि हमें सरकार बनानी है और हम एक साथ मिलजुल कर अपनी सरकार बनाएं, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचना अवश्य कांग्रेस में चलता रहता है। तो दोस्तों, इस झगड़े के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अपने क्षेत्र की खबर देखने के लिए। और ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि उनसे जब राब्ता पड़ेगा कि वाकया क्या था। अभी तो सूत्रों के मुताबिक ही है कि कन्फर्म नहीं है, हम दावा नहीं कर सकते अपनी तरफ से, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते कि थप्पड़ भी लगे हैं किसी को। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर इस प्रकार हुआ है तो ये गलत हुआ है आपस में, कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो पार्टी में जो सदस्य हैं वो कामयाब नहीं है, वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और वो जीत नहीं सकते हैं। आपस में जब लड़ाई होती है, आपस में जब झगड़ा होता है तो दूसरा ही फ़ायदा उठाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। वाहे मत कहीं को जब रोड पे भी चला हाँ तो ये लिखो रहे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम थोड़ा सा सावधान ना रहा अब कई भूखंड पे और अपना इलाका में, या की वजह से हार को हमने मुँह देखना पड़ो। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँ कि एक नुमाइंदो कम से कम हमारा होना चाहिए। अगर नुमाइंदो हो तो पुलिस प्रशासन ने जहाँ तरीका को व्यवहार राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनना के बात करो, वाहे ना करो।
तो आप लोग सब संजना को वोट दो। वैसे ही दे रहा हो, सरपंच साहब ने पहले ही कह दी है, बिल्कुल जी जान से दो और जब आराम करियो, जब सारी वोटर ने पोल करियो। 99 तरीका से आप एमएलए की हार को बदलोगी या इलेक्शन में ले लो और कांग्रेस जिता।